जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय गौड़ और 2-3 दिन से तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बिजी था। लेकिन फिर भी मैं वैसे अपडेट देता रहा अपने व्हाट्सएप चैनल में। अगर आप भी जाके देखना चाहो तो देख सकते हो, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो। और हमने जैकपॉट कॉल बुक की हैं वीरवार को भी, और अभी हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और साथ में बात करेंगे कि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी मंडे को होने वाली है, तो उसका मैं कहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ कॉल। अगर आप भी चाहते हो एक्सपायरी एक्सपर्ट ग्रुप जाके फॉलो कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके, और फिर आप वहां पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर चलने के साथ ही हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का तो एनालिसिस करेंगे, साथ में कुछ ऐसी भी बातें डिस्कस करेंगे जो कि हमारे को ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं कि अभी मार्केट बुलिश ही रहने वाली है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो कि मैंने उस वीडियो में लास्ट में बताया था कि मार्च एंडिंग तक 48,000 या 47,500 तक बैंक निफ्टी बहुत जल्दी रिकवर करने वाली है। तो आपने वीरवार को देखा भी होगा 47,500 से पे गई 460 पे, और वहां से उसने रिजेक्शन लिया है। और 460 रिजेक्शन की मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद देखो एक वॉइस मैसेज डाल के और फिर ये अपडेट भी किया कि बैंक निफ्टी में बहुत क्रूशियल लेवल है 47,460 का, और वहीं से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया और कहां तक आई दोबारा 47,050 तक। तो आप देख सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पावर की कहां पे क्या हो सकता है। तो आप भी अगर ये जानना चाहते हो कि कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। और अभी हम चलते हैं स्क्रीन पर और चल के सारा डिस्कशन करते हैं। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट में आपने देखा होगा कि वीकली टाइम फ्रेम है। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम है, और वीकली टाइम फ्रेम में आपने देखा होगा एक रेड कैंडल है। ये कौन से वीक की है? 11 मार्च की। और फिर 18 मार्च की आपने देखी होगी, 18 मार्च की बनी है ग्रीन, और फिर उसके बाद बनी है 26 मार्च वाली फिर ग्रीन। और आज है 30 तारीख, 31 को संडे, और 31 तारीख को संडे है तो फिर मंडे को ही मार्केट ओपन होगी 1 अप्रैल को। और अभी 1 अप्रैल को होगा क्या, मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि देखो ये पहले ग्रीन कैंडल थी वीकली टाइम फ्रेम पर, फिर एक रेड बनी, और ये अभी 2 ग्रीन बनी है। ये ग्रीन और रेड के बाद क्या है, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बना। और अभी मंडे को अगर यहाँ पे इतना कवर करती है मार्केट, यहां तक अगर हमारे को ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि इस रेड से थोड़ा सा ऊपर क्लोज करे, या वो गैप अप ओपन में भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। तो ये हमारे को क्या देखने को मिलेगा? बुलिश इनगल्फिंग देखने को मिलेगा। और वो किसका साइन होता है? आप ही लोग बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग कि किसका साइन होता है। वो होता है साइन बुलिश का। अभी हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में भी सेम वीकली की तरह हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखो अभी हम आ गए डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे अभी आप ये देखो ग्रीन बनी थी, और अभी हल्का सा यहाँ पे क्या बन रहा है, अभी आप ये देखो कि इसको हम हल्का सा क्या मान सकते हैं? डब्लू पैटर्न मान सकते हैं। ये मैंने इतना ही क्यों बनाया है ये बताओ? मैंने इतना ही इसलिए बनाया है, आपको ट्रेंड लाइन से भी दिखाता हूं। पहला तो ये, दूसरा आपको मैं ये देखो आप ये मान सकते हो आप, ठीक है।
और एक ट्रेंड लाइन आप कहाँ पे कर सकते हो जब मार्केट डेली टाइम फ्रेम में कर रहे होगे, तो यहाँ पे कर सकते हो आप। ले लेता हूं मैं ट्रेंड लाइन को, ले लेता हूं, और ट्रेंड लाइन आ क्यों नहीं रही है, ये मैंने ले ली है। और ये देखो, ये इसका रेजिस्टेंस मिला था, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस था। इसको ब्रेक करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन मिला, जिसकी वजह से ये आया। ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम के बाद अभी हम चलेंगे सीधा 1 आवर्स में, और 1 आवर्स के बाद हम सीधा चलेंगे 15 मिनट में। अभी आगे हम 1 आवर्स के चार्ट में, और 1 आवर्स के चार्ट में आने के बाद ये देखो, मैंने आपको जो वीकली टाइम फ्रेम में दिखाया था, सेम यहाँ पे रेड और ग्रीन है। और इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अगर इस रेड कैंडल से बड़ी ग्रीन यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, भले ही वो 2 कैंडल से दें या 3 कैंडल से दें या एक ही कैंडल से दें, अगर ये दे देती है तो फिर हमारे को बहुत जल्दी हम कितना टारगेट लेके चल सकते हैं, 47,800 एंड 48,000, ठीक है दोस्तों। लेकिन बुलिश का साइन है, ये हल्की सी रिजेक्शन है। मैं आपको ये भी देख लो, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, मैंने कॉल दी थी कि 47,500 47,460 एक बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल है जिससे कि रिजेक्शन मिलेगा, और वहीं से रिजेक्शन मिला। और देखो, मैंने पहले ही मॉर्निंग में अपडेट किया था अपने व्हाट्सएप चैनल में। अगर आप भी ऐसे ही मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो, आप भी मार्केट से लेकर कोई भी अपडेट जानना चाहते हो कि मार्केट में अभी क्या सेंटिमेंट बन रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी हम आगे 15 मिनट में, और फिर 15 मिनट में भी सेम डेली टाइम फ्रेम की तरह, ठीक है। और अभी अगर आप यहाँ पे कुछ देखोगे, तो अगर आप बोलते हो कि थोड़ा सा हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आप निकालना सीख ही गए होगे। अगर नहीं सीख गए हो तो फिर भी मैं थोड़ा सा अप साइड का और 1-2 डाउन साइड का बना देता हूं कि मार्केट कहां तक आएगी। ये देखो, और ये रहने वाले हैं रेजिस्टेंस। ये हैं 2 स्पॉट को मैं कर देता हूं ग्रीन, जहां से हमारे को बाउंस बैक, अगर बाई चांस, पहली बात तो आना नहीं है, क्या होगा, मंडे को मार्केट रहेगी, प्रीमियम खा चुकी है 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 डेज की छुट्टी हो चुकी है। और 3 डेज की छुट्टी में क्या, प्रीमियम डीके हो चुका है, मंथली एक्सपायरी जस्ट अभी एंड हुई है। तो जिसने भी कैरी फॉरवर्ड किया होगा, क्योंकि एक मोमेंटम बना हुआ था बाई साइड का, और बाई साइड के मोमेंटम को मार्केट क्या करेगी, कोई स्टॉप लॉस को खाएगी, या फिर जो भी मतलब ऑन ट्रेंड के मुताबिक जिसने कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, तो मार्केट क्या करेगी, उनको पैनिक करेगी। थोड़ा सा जब प्री ओपनिंग होगी, तो प्री ओपनिंग में थोड़ा सा नीचे से बाउंस बैक लेगी, और जिसने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा उसको स्टॉप लॉस खाएगी, और फिर मार्केट फिर बुलिश साइड में आपको देखने को मिलेगी। तो ये होने वाला है। मैंने आपको रेजिस्टेंस और ये भी दे दिया है, सपोर्ट भी। अभी हम करेंगे निफ्टी का, और मंडे को है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। अगर मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी से रिलेटेड आप एक सुपर डुपर 02 हीरो अगर कॉल देखना चाहते हो या फिर बाय करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक एक्सपायरी एक्सपर्ट का ग्रुप है, उसको जाके आप फॉलो कर सकते हो। और वहां पे मैं ओनली फॉर
जीरो टू हीरो की कॉल सजेस्ट करता हूं, जिसमें लॉस होने का कोई भी चांस नहीं है। आपको वहां पे टाइम देता हूं और एग्जिट डेट देता हूं। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, मैं एजुकेशन पर्पज से आप लोगों को सिखाता हूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई भी अपनी रिसर्च या अपनी प्रिडिक्शन जरूर कर लें, जिसके बिहाफ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अभी आ गया हम निफ्टी में। निफ्टी में भी 30 मिनट का है और यहाँ पे मैं 15 मिनट का लगा लेता हूँ। और 15 मिनट में सेम देखो, दो बड़े बड़े रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन। यहाँ पे हमने गुरुवार को बैंक निफ्टी में कॉल ली थी पुट की, यहाँ पे ली थी हमने। देखो जहाँ पे अभी मेरा कर्सर नजर आ रहा है, यहाँ पे 22,460 475 से ऊपर मार्केट थी और तब हमने पुट की कॉल ली थी। लेकिन कहां तक मार के आई है? 520 517 18 तक। और फिर आई कहां तक? ये देख सकते हो आप, 22,150 तक। यहां से बाउंस बैक दोबारा बैंक निफ्टी ने लिया है। तो जिसने भी बताए हुए तरीके से अगर ट्रेड की होगी तो तकरीबन 5x एंड 4x हुआ है, और ये बहुत ही इजी, बहुत ही कम टाइम में हुआ है। तो आप भी ऐसे चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और एक्सपायरी एक्सपर्ट का ग्रुप है, वहां पे जाके आप फॉलो ग्रुप में ऐड हो सकते हो। अभी हम कर लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी में भी सेम पैटर्न है, बैंक निफ्टी। हाँ, ट्रेडिंग के टाइम एक चीज याद रखना, आप जब भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में चलें, तभी आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर ये दोनों अगेंस्ट हो जाती हैं तो फिर वहां पे वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं। वही बात है कि रेड अगर इससे बड़ी है, यहाँ पे 2 कैंडल या 3 कैंडल बन के भी अगर ग्रीन हो जाती है, भले ही बीच में एक छोटी सी रेड कैंडल बने, लेकिन फिर ग्रीन तक यहाँ तक पहुंचती है तो ये क्या हो जाएगा? बुलिश इनगल्फिंग हो जाएगा। लेकिन इस वाली रेड तक तो ग्रीन ही बननी चाहिए। और एक यहाँ पे गैप अप कहां तक हो सकता है? मार्केट गैप अप हो सकता है, अभी चल रही है बैंक निफ्टी 22,340 के आसपास है, और ये 22,400 तक आप मान के चलो कि 400 से ऊपर ही आपको मिलेगी देखने को। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना कि निफ्टी का 22,460 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जिसको कि वो हल्का सा रिजेक्शन ले सकता है। लेकिन मार्केट फ्लो में है, बाय साइड में, ऑपरेटर भी बाय साइड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो फाइनेंशियल ईयर में सब पैसा बनाने की सोचेंगे, और तो आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। अभी अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कहां तक होने वाली है? जो इसने दी है देखो, लास्ट 22,270 260 ये, फिर उसके बाद 22,200 और 22,170 160 170 ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का यही है। और अभी हम वीडियो को लंबी ना करके यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने लास्ट तक देखी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आपको ये जानने की बहुत बड़ी जरूरत है कि जो मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, ये लक्की ट्रेड्स अब मैंने इसलिए नाम रखा है क्योंकि जब आप लोग इसको फॉलो करो या आप मेरे से जो भी सीख के करते हो, तो लास्ट में जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं पहली वीडियो ऐसी लेके आऊंगा जहां पे कि आप अपने लक को साथ में रख के ट्रेड कर सकते हो। और जिस इंसान का लक साथ देने लग जाए ट्रेड करने में, तो वो क्या अच्छा प्रॉफिट बनाने लग जाता है। तो इसीलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं आपके यार दोस्त हो तो उनको भी शेयर कर देना। चलो वीडियो का एंड करते हैं। जय श्री राम।